सोनपुर गांव में शीला नाम की औरत अपनी गाय गौरी के साथ रहती थी। गौरी बहुत ही सीधी सादी गाय थी और वो अपनी मालकिन की सारी बातें मानती थी। एक शाम शीला गाय को चराकर वापस घर ला रही थी। गाय रंभाते हुए मटक मटक कर धीरे धीरे चल रही थी। तभी शीला को गुस्सा आ गया। वो गाय को डंडा मारते हुए बोली, चल रही गैया, जल्दी घर चल। खाने में तो कोई कंजूसी नहीं करती, चलने में इतनी कंजूसी क्यों करती है? जल्दी चल, अभी कितने सारे काम निपट जाते मेरे। इतना पेट भर लिया, अब चलना दुश्वार हो गया है तेरा। अब घर पहुंचकर शीला गौरी को उसके खूंटे से बांधकर घर के काम करने चली जाती है। गौरी रंभाते हुए करहाती है और कहती है, अरे माँ, मर गई री। ये शीला जितना मुझे चराती नहीं, उससे ज्यादा तो मेरा दूध निकालती है। ऊपर से रास्ते भर डंडा मार मार कर मेरी कमर ही तोड़ दी इसने। हे भगवान, मुझे इससे बचाओ, मुझे शीला से बचा लो भगवान, नहीं तो किसी दिन ये मेरी जान निकाल लेगी। हाय रे, बेजुबान जानवरों पर कैसे मनमानी करते हैं इंसान। इसी तरह से गौरी जब भी घास चरकर आती तो रंभाते हुए भगवान को याद करती। ले खा ले गौरी, खा ले। चारा खा खा कर भैंस जैसी मोटी होती जा रही है। ज्यादा दूध देने के नाम पर तेरी नानी मरती है। अरे जब तू ढेर सारा दूध नहीं देगी तब मैं ज्यादा पैसे कहाँ से कमाऊंगी, बोल। अब ज्यादा नाटक मत कर, फटाफट से सारा चारा खा ले, फिर मुझे तेरा दूध भी निकालना है। और मेरी बात ध्यान से सुन, देख बगल के घर में जो गाय है ना, वो पूरा 10 लीटर दूध देती है और तू बस 14 लीटर। इतना हरा घास खिला रही हूँ, दूसरी गायों से तगड़ी है तू। कम से कम 20 लीटर दूध देना चाहिए तुझे। कुछ तो इज्जत कर मेरी। अगले दिन शीला फिर से शाम को जब वापस गौरी को घर ला रही होती है तो गौरी रास्ते में थककर रुक जाती है। तब शीला फिर से उसे डंडों से मारती है। अब चलेगी भी या तेरी डोली लेकर आऊं? जल्दी चल। कब से चलाई जा रही है मेरी माँ, थोड़ी सांस भी लेने दिया कर, जान निकालेगी क्या अब? घर पहुंचकर गौरी दर्द में फिर से रंभाते हुए भगवान को याद करती है। ओए, हे भगवान, मुझे शीला से बचाओ। इस लालची औरत को बस दूध चाहिए, मेरी सेहत का तो बिल्कुल ख्याल नहीं इसको। सुन रहे हो ना प्रभु, रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। जिसमें गांव वाले अपनी गाय, भैंस और बैल को दिखाने और बेचने के लिए ले जाते थे। इस बार शीला भी गौरी को लेकर मेले में गई। गौरी अपनी सीधी सादी आदतों और खूबसूरती के कारण गांव में पहले ही मशहूर थी। अरे ये तो वही गौरी है ना, जो सबसे ज्यादा दूध देती है भाई। कुछ भी कहो, नस्ल हो तो गौरी जैसी भाई। भाई वाह, मजा ही आ गया इसको देखकर तो। हाँ, लेकिन शीला इसे बहुत मारती है। बेचारी गौरी को कोई आराम ही नहीं मिलता इसके पास। अरे चुप रहो, मेरी गाय है, मैं उसके साथ जो चाहे करूं। तुम लोग कौन होते हो बोलने वाले? बस हम तो यही कह रहे थे कि जानवरों को भी प्यार से रखना चाहिए भाई। देखो तो कितनी मासूम लग रही गौरी है। मेरी गौरी जितना खाती है उतना दूध भी देगी। अब चुपचाप निकलो यहाँ से, नहीं तो मुझे जानवरों के साथ साथ तुम जैसों का इलाज भी अच्छे से आता है। गौरी चुपचाप ये सुन रही थी। उसे महसूस हुआ कि लोग उसकी हालत पर तरस खा रहे हैं। जब मेला खत्म हुआ तो शीला उसे घर वापस लाने लगी। रास्ते में गौरी धीमे चल रही थी और शीला को गुस्सा आ गया। चल रही गैया, तेरे नखरे अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर तू ज्यादा दूध नहीं देगी तो बेच दूंगी तुझे। अरे क्या बोल रही है शीला, मैं इसको अपना सारा दूध एक बार में ही दे देती हूँ, ऊपर से ये मुझे बेचने का सोच रही है। हे भगवान, क्या करूँ?